अमेरिकी सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को वीवीआईपी प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पर अपनी अहलिया के हमरा अकेले घूमते फिरते रहे और वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप अपने त्यारे में बैठकर अकेले ही वापस आए। उनको कोई सी ऑफ करने भी नहीं आया या उनको कोई खुदाफिज कहने भी नहीं आया। इसके पीछे क्या वाकयात रोनमा हुए बरतानिया में, वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अमेरिका जाने वालों के लिए वर्क परमिट पे अमेरिका जाने वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। वैसे तो जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो कोई ना कोई बुरी खबर अमेरिका जाने वालों के लिए निकाल लेते हैं, पर ये बहुत बुरी खबर है। इस पे भी बात करेंगे, वो खबर क्या है और इससे कितने लाख लोग मुतासिर होंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मुझे रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि जब से सदर बने हैं कोई ना कोई मुतनाज़ा बयान देते हैं या मुतनाज़ा पॉलिसी लाते हैं। आपको पता है सदर बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने कनाडा को, ग्रीनलैंड को और दूसरे ममालिक को ये कहना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका कनाडा को कहना शुरू कर दिया ये अमेरिका की स्टेट है। इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देने लग गए। फिर यूक्रेन जंग में सदर ज़ेलेंस्की जो हैं वो जब डोनाल्ड ट्रंप को मिले तो पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उन्होंने उसकी इंसल्ट की और सफारती अदाब जो हैं उसको मलूज़े खातिर ना ही रखा। फिर उन्होंने नॉन इमिग्रेंट्स के लिए पाबंदियाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए, अदलिया ने उसको काउंटर किया। फिर गैर कानूनी शहरियों को निकालने के वाले से इकदाम किए गए, उसको भी कोर्ट ने कंडेम किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कोई ना कोई मुतनाज़ा बात ज़रूर करते रहते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया, मुझे तो समझ नहीं आया कि दौरा बरतानिया उन्होंने किया क्यों पहले। अब डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका से बरतानिया तशरीफ ले गए तो उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें शाही महल में ले जाया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और शहजादा चार्ल्स जो हैं वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर में शरीक थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सफारती अदाब को पीछे छोड़ दिया और शहजादा चार्ल्स को भी पीछे छोड़ दिया और खुद गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले गार्ड के साथ खुशगपियां लगाते शहजादा चार्ल्स को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। सूरत हाल ये है कि ये इस पे शाही महल में शदीद रंज और गुस्सा पाया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बगराम एयरबेस पे बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि तालिबान से बगराम एयरबेस जो है वो हम हासिल करेंगे। इस पे भी बरतानिया की इंतज़ामी जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। फिर उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से बात की कि आप फ़लस्तीन को, क्योंकि इतलात हैं कि इंग्लैंड जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इस बात से खबरदार किया कि आपको फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपनी सफारती पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में मदाखलत करार दिया इसको। इस पे काफ़ी सारी नाराज़गियाँ हुई। जब नाराज़गियाँ हुई तो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जब ख़त्म हुआ, दौरा तो स्केजुअल था ही, जब दौरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मुतनाज़ा बात की। वो अमेरिका पहुंच के की, वो क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुतनाज़ा ये दौरा ख़त्म किया तो डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली या सफारती तौर पर एज स्टेट गेस्ट उन्हें सी ऑफ किया जाना चाहिए था और रेड कारपेट पे सी ऑफ किया जाना चाहिए था, मगर ना हुकूमती मशीनरी थी, ना ही कोई हुकूमती बुजरा थे और ना ही कोई अहम शख्सियत थी जो उन्हें सी ऑफ करने आया। वो अपनी अहलिया का हाथ पकड़ के अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और त्यारे के पास पहुंचे, त्यारे से भी हेलीकॉप्टर से भी खुद उतरे और त्यारे में बैठे और अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका पहुंच के उन्होंने फिर मुतनाज़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लंदन के मेयर सादिक खान जो हैं उनको शाही खाने पे इनवाइट किया जा रहा था, मुझे वो शख्सियत पसंद नहीं है, मैंने उनको मना किया, इसलिए उनको नहीं बुलाया। ज़राए ये कहते हैं कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के स्टामर जो हैं वो ये डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करते रहे कि सादिक खान मेरे ज़ाती दोस्त हैं और एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं,
तो उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस इकदाम से मना किया, जिस पे वजीर आजम बरतानिया भी उनसे शदीद नाराज हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसलमान मेयर्स के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, और उसकी वजह यह है कि मुसलमान मेयर्स जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ खुल के बोलते हैं। उमर अल नहान जो हैं उनके खिलाफ भी एक कैंपेन लॉन्च की है। अब मुतवक्का मेयर न्यूयॉर्क जो हैं जहरान ममदानी, उनके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोल रहे हैं, और सादिक खान के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। अच्छा, अब नया काम क्या किया? ये तमाम चीजें करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी करने वाले, वर्क परमिट पे जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी वर्क परमिट की सालाना फीस $1 लाख कर दी है, या 3 साल का होगा, $1 लाख कर दी है। अब $1 लाख अदा करके फिर वहां से अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पे मुलाजमीन के लिए तो हो जाएगा। जो कंपनीज यूनाइटेड स्टेट में, इसका नाम याद रखें, अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया से हजारों लाखों एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हायर करती हैं, उन यहाँ तो वो खुद $1 लाख देगी हुकूमत स्टेट को, और यहाँ फिर एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, एम्प्लॉय तो देगा नहीं। तो अब अमेरिका में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का एक बुरहान पैदा होने वाला है इस पॉलिसी के वाले से। और याद रहे कि वर्क परमिट की पहली फीस जो है वो $215 थी, अब $1 लाख कर दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला भी चैलेंजेबल है, और कोर्ट में ये चैलेंज हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले फैसलों की तरह रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।